ताहिर, तुम बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करें, वहीं मिलते हैं। अच्छा बहन, आसानी हो अल्लाह भाई। हाफिज। खुदा हाफिज भाई। मेरी तरफ देखो, अच्छी तरह पढ़ाई करना, उस्ताद की बात गौर से सुनना। ठीक है। वो मैं तुम पे कुर्बान चलो जाऊं। ये पहनो। मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि शाम को वापसी मुमकिन होगी या नहीं। किस्मत है। आसिया, ओए आसिया, ओए। ताहिर चाचू, हाँ बोलो बेटा। क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? अरे 5 साल के बाद आप जिस सीट पे चाहे जाकर बैठ सकती हैं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तो तुम कहाँ जा रही हो? मरजान के पास जाऊंगी। बहुत खुश हूँ उसके लिए। तुमने वही किया जो उसने कहा। मैंने क्या किया? तुम उसके लिए सहारा बनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझ पर एहसान किया है। जिंदगी कितनी अजीब है ना। अजीब क्यों? आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है, और दोस्त दुश्मन जो दूर होते हैं वो बहुत करीब हो जाते हैं। देखो, गुज़िश्ता रात उसे आग से बचाया और आज वो खौफज़दा भी नहीं है। और ये सब तुमने किया है। नहीं, हम दोनों ने मिलके किया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अब इस बात का क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। ईद स्कूल जा रहा है और मैं मरजान से मिलने। अगर वेदांत ने ईद को अगवा करने की कोशिश की। नफीस, वो अगवा नहीं कर सकता। बच्चे की तहवील पहले ही उसके पास है। अगर उसे चाहता तो वो आकर ले जाता। शायद उसके दिमाग में कोई और मंसूबा। नफीस देखो, मेरी बात सुनो। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। ये बात याद रखना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम उसको अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते। समझ गई ना? ताहिर, साथ देने का शुक्रिया। नफीस, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। भाभी, आपको भी खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूं। लड़की, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हमारे दरमियान तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। क्यों भाभी? ये शौहर ऐसे ही होते हैं। शैतान को अजाब में ही रहना चाहिए। मरजान से मिलने जा रही हो? भाभी, आप जानती हैं, मरजान ने बोलना शुरू कर दिया है। कॉल पे बात की मुझसे। क्या सच में? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बहुत करीम है। देखा ना तुमने नफीस? ठीक हो गया ना सब? अल्लाह ने चाहा तो अब सब ठीक ही रहेगा। भाभी, मुझे इजाजत दे, मैं जरा तैयार हो जाऊं। बरकत हो इसमें। अच्छी बात है। अब वो ताहिर जिसने आपके हथियार समंदर में फेंक दिए थे, वाकई ऐसे ही हुआ था ना? बिल्कुल, मैंने उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया। जिनके साथ हम कारोबार करते हैं उनकी नजर में गिरना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये मेरे जहन से कभी बाहर नहीं निकलता। मैं नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और मेरे साथ क्या किया, मेरे चाहने वालों के साथ क्या सलूक किया। अब हम खामोश हैं कि मरजान ने 2 अल्फाज कहे। सही कहा ना? शुक्रिया। शुक्र है, बिल्कुल शुक्र है। मुझे उस वक्त खुशी होगी जब लड़की फर फर बोलने लगेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार था कि कम से कम उसने 2 अल्फाज तो कहे। उस लड़की ने चलना छोड़ दिया जो लड़की कभी भागा करती थी। अब उसके 2 कदम उठाने से आपकी आंखें नम हो गई। जो पहले ही आपका है जमील साहब, आपकी आंखों के सामने उन लोगों ने वो सब कुछ चुरा लिया। लेकिन अब उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपने ये सब याद दिलाकर मुझे बहुत अच्छा किया। और आखिर में आप अपने मकसद पर आ ही गए। जैसा कि मैंने कहा जमील साहब,
मैं नहीं भूलता। मैं अपनी ब्लैक कलर वाली डायरी में एक एक करके सब कुछ लिखता हूं। मैं सही वक्त के इंतजार में हूं, और जब सही वक्त आएगा तब हिसाब किताब जरूर करूंगा। सही वक्त आ गया है, अब उनका हिसाब का वक्त है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? वो यहाँ क्यों आया है? पता नहीं, बाबा से कोई बात भी कर रहा था वो। मैं कह रहा हूं कि अगर हम आपके उन दोस्तों से असलहा लेकर उसे खुफिया तौर पर कलीली के जहाज में रख दें, इस तरह ताहिर और मुस्तफा को जेल भेजने के लिए हमारे पास बहुत से हथियार होंगे और हमें इंसाफ भी मिल सकता है। उन्होंने आपके हथियारों को समंदर में डुबोया, अब ये उनके साथ होगा। उन्हें हथियारों से ही मात दी जाएगी। ये ठीक लग रहा है, ऐसा हो सकता है। मुश्किल क्या है? जहाज पर हथियार लाना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने से हमारी बची कुछ इज्जत भी खाक में मिल जाए। हम पहले ही इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त करने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास इतनी ताकत बाकी है तो क्या आप ये करेंगे नहीं?